क्या कर रहे थे? वही जो कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली का, और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के तैयारी भी कराए जाते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं कॉल करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मैसेज करें अगर कोई जानकारी करना हो तो। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 11th मोशन इन ए प्लेन, और आगे कुछ लेक्चर तो कर दिए, आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है उसके आगे। तो हम लोग देख रहे थे कि जब भी कभी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट के एक उसमें रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बताया गया कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी कैसे करेंगे। उसे करने से पहले कुछ टर्म्स दे रखे हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आता है, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दे रखा उस टर्मिनोलॉजी को, तो वो टर्म्स को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, गेट बंद कर दे भाई। टर्म्स क्या दे रखा है टर्म्स में, जैसे बोला क्या, थोड़ा इसको ऑन है, थोड़ा इसको घुमाइए, मैं यहाँ पे हूँ ना। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर में कौन कौन से टर्म आते हैं और किस तरह से टर्म्स का या वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बोला क्या, इक्वल वेक्टर। सपोज इक्वल वेक्टर लेते हैं, इक्वल वेक्टर्स क्या मतलब हुआ, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ये A वेक्टर मान लेते हैं और ये B वेक्टर मान लेते हैं। ये दोनों ही इक्वल वेक्टर हो गए। कैसे हो गए इक्वल वेक्टर, ये दोनों का जो लेंथ है ये दोनों बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है, दोनों ही राइट हैंड साइड में है, तो ये इक्वल वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। दूसरा क्या दे रखा है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। ठीक है ना, कैसे दिखाएंगे इसको, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है मगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्या बताया, तीसरा लेते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, दो वेक्टर जो बराबर नहीं है। सपोज करते एक वेक्टर तो ये है और दूसरा वेक्टर ये B है। ठीक है ना, तो ये दोनों का क्या है, ये एक बड़ा है एक छोटा है, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और दूसरे का मैग्नीट्यूड कम है। हाँ, दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, तो अनइक्वल वेक्टर्स हो गई है। फोर्थ दे रखा है, क्या दे रखा, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, वो वेक्टर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, इनिशियल पॉइंट सेम होता है,
उसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। मान लो ये एक वेक्टर ए से दिखा रहे हैं, ये बी से दिखा रहे हैं। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, को इनिशियल वेक्टर। इसको जो है इक्वल वेक्टर, इसको पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। इसको जो है पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सेम को, उसी को। यूनिट वेक्टर तो जानते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हैं? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को एक वेक्टर हम ए कोई भी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता हमारा। दो वेक्टर को या दो से ज़्यादा वेक्टर को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के भी तरीके दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना, टू वेक्टर भी होता है, थ्री ऐड ऑफ थ्री वेक्टर भी होता है, मोर देन थ्री वेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ अ वेक्टर लेते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बताए? अगर मान लो एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, ठीक है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए दो तरीके बताए गए हैं। क्या बताया? दो तरीका है। पहला जो तरीका दे रखा है कि इसको तो कहते हैं हेड, ये एक वेक्टर होता है ना, ये इसका कहलाता है टेल, ये कहलाता है हेड। जिधर एरो होता है वो हेड कहलाता है और जो टर्मिनल होता है उसको टेल कहते हैं। तो क्या बता कि अगर किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल लगाए रखे, तो जैसे एक वेक्टर ए है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ए वेक्टर को, ठीक है ना, और ये जो दूसरा वेक्टर है इसका टेल इसके हेड पे रखते हैं, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे बी वेक्टर, ठीक है ना। कितनी बात सुनी? यानी एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे रख देंगे, ठीक है, तो इस तरह से ये दो वेक्टर आ जाएंगे। और इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर ये आ जाएगा, ये, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है ये एंगल होता है इन दोनों वेक्टर के बीच का, ऐसे, मतलब कितना तिरछा है ये। तो ये एक वेक्टर था हॉरिजॉन्टल में था तो ऐसे लिख दिया, ये ऐसे, तो यहाँ पे रखा तो ये इनके बीच का एंगल था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, थीटा ले लिया, ठीक है। और ये आर जो है ना, ये लाल वाला जो ले रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर ही है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर को जब प्लस करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों को ऐसे रख के जब रिजल्टेंट इसके ऊपर बनाया तो ये एक ट्रायंगल बना, ये एक ट्रायंगल बना, तो इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। लेकिन इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं इसको? एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का टेल लिया जाए, ठीक है। मान लो एक ये वेक्टर हमारा ए था, एक वेक्टर ए है इस तरह से जैसे था ये वाला वेक्टर, और इसका टेल यहाँ पे था, इसका टेल भी, तो ये इसका टेल ये है, और दूसरे वेक्टर का टेल भी ऐसे ले लिया बी वेक्टर का, दोनों वेक्टर को टेल को ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग चाहते हैं रिजल्टेंट को निकालने के लिए तो हम लोग एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, ऐसे एक पैरेललोग्राम बना लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, कितनी बात सुन में। अब क्या होता है कि दो वेक्टर को किस तरह से रखते हैं कि ट्रायंगल बनता है, और किस तरह से रखते हैं तो पैरेलल बनता है। ट्रायंगल में क्या बताया, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे रखते हैं। ठीक है ना, वो ये पॉइंट को मैं लिखता हूँ। ठीक है, व्हेन टेल ऑफ वन vector is placed on the head of another vector, then it forms a triangle, and triangle law is used। कितनी बात सुन में, उसके लिए ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। इसमें क्या बताया है, टेल ऑफ वन वेक्टर, इसका लिखता हूं मैं इसके लिए, टेल ऑफ वन वेक्टर is placed on the tail of another vector, then it forms parallelogram, and parallelogram law of addition, is used। ठीक है, कितनी बात सुनी। यानी दो वेक्टर को अगर ऐड करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्या पता है कि इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करिए, रिजल्ट सेम आएगा। चाहे वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लीजिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। दो वेक्टर को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बताया कि अगर दो वेक्टर को, ये तो हम लोगों ने डायग्राम से दिखाया, लाइन रिप्रेजेंटेशन देगा, वेक्टर का रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे दिखाया है। लेकिन हम लोग एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं, एक रिजल्ट लेना चाहते हैं दो वेक्टर को ऐड करके, तो कैसे लेंगे। तो उस रिजल्ट के लिए हम लोग करने जा रहे हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, एनालिटिकल यानी उसका क्या फॉर्मूला होगा, दो वेक्टर को अगर ऐड करेंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसी को हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वो अब हम लोग करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पे।